हेलो दोस्तों, फिजिक्स लैब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है? जीनर डायोड एक तरह से डायोड ही है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा कि पी टाइप और एन टाइप को हम लोग जब ज्वाइन करते थे तो एक डायोड फॉर्म होता था। उसी तरह से जीनर डायोड है। जीनर डायोड में सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगा हुआ रहेगा और ये रिवर्स बायस में काम करता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे कि रिवर्स बायस में क्या होता था कि हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते थे, और करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन एक ऐसा वोल्टेज आता था कि अचानक वहां से करंट इंक्रीज हो जाता था, वी आर, और यहाँ पे आई आर। माइनॉरिटी चार्ज के कारण हल्का सा यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो होता था। उसके बाद फिर यहाँ से कांस्टेंट और एक ऐसा वोल्टेज आता था कि अचानक यहाँ से रैपिडली इंक्रीज हो जाता था। तो इस पॉइंट को हम लोग, इस वोल्टेज को है ना क्या बोलते थे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज ये होता था कैसे कि मेरे पास क्या है कि पी टाइप और एन टाइप, मेरे पास पी टाइप और एन टाइप को हमने ऐड किया तो एक यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता था। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इसे और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पी टाइप में क्या होता था कि माइनॉरिटी में हमारा इलेक्ट्रॉन होता था और एन टाइप में होल। ये हमारा डिप्लीशन लेयर बनता था। इसमें क्या होता था कि हम लोग जब बाइसिंग करते थे, इसमें पी को पॉजिटिव से या रिवर्स बायस में अगर करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्शन करते थे। ये हमारा निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बैटरी हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया और यहाँ फोर्स लगाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारा जंक्शन के पास, हमारा ये जो डिप्लीशन लेयर बन रहा है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया ना, मान लेते हैं कि इस डिप्लीशन लेयर में एक आइटम है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसको हिट किया। हिट करने के बाद क्या हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट किया तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, निकला। इसी तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज्यादा डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, निकल रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा था कि एक ऐसा वोल्टेज आया, कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुआ और हमारा करंट रैपिडली इंक्रीज हो जाता है। वोल्टेज बढ़ाने पे क्या हो रहा था, जैसे वोल्टेज हम लोग 0 वोल्ट दिए, 1 वोल्ट दिए, 2 वोल्ट दिए, 3 वोल्ट दिए, 4 दिए, 5 वोल्ट दिए, 6 वोल्ट दिए। अरे जैसे ही एक ऐसा वोल्टेज आया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, इसे मतलब कि इससे यहाँ से हिट किया, इलेक्ट्रॉन हिट किया और यहाँ से इस आइटम से इलेक्ट्रॉन निकला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकला। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के कारण हमारा क्या हो रहा है कि करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इस इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है हमारा, है ना, रैपिडली। लेकिन इसमें हम लोग ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सिंपल जो डायोड है रिवर्स बायस में, ये बर्न हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीनर डायोड पढ़ेंगे कि हम लोग इस पे कम वोल्टेज देने पर भी ये क्या करेगा, काम करने लगेगा। जीनर डायोड
कम वोल्टेज पे क्या करने लगेगा, ये काम करने लगेगा और हमारा सर्किट, हमारा डायोड क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग जीनर डायोड में इसका सिंबल पढ़ेंगे, क्या होता है सिंबल। सिंबल जीनर डायोड का सिंबल डायोड के ही तरह होते हैं, सिर्फ यहाँ पे उल्टा जेड इस तरह से। इसको हम लोग पी और एनोड और कैथोड, जब इसको हम लोग बाइसिंग करते हैं तो इसे हम लोग किस तरह से करते हैं, है ना, उल्टा कनेक्शन करते हैं। पी को निगेटिव से कनेक्शन करते हैं और एन को पॉजिटिव से कनेक्शन करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। और इसमें जीनर डायोड में क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली डोपिंग करते हैं। इसमें हाईली डोपिंग किया जाता है। जैसे क्या है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप, ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स रहेगा वो हाईली डोपेट रहेगा, हाईली डोपेट रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, हाईली डोपेट। पी टाइप में और एन टाइप में हमने क्या किया कि डोपिंग का लेवल क्या कर दिया, बढ़ा दिया। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, ऐड कर देना। पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट ऐड करते थे। यहाँ पर देखिए कि हाईली डोपिंग की वजह से क्या हो गया कि ये बैरियर को, यहाँ पर इसका डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाईली डोपिंग के कारण ये जो हमारा यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनता था, हाईली डोपिंग के कारण हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। और फोर्स डिप्लीशन लेयर कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें पास हो जाएगा। तो जीनर डायोड में क्या होता है कि कम वोल्टेज पे हम इस पे काम करवा सकते हैं। और जीनर डायोड के हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है कि हम इनपुट में डिफरेंट अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो इसके आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज आएगा। जैसे मान लेते हैं कि जीनर डायोड हम लोग कहाँ पे, सर्किट में हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, जिसे हम लोग एडाप्टर बोलते हैं। एडाप्टर में क्या होता है कि या टीवी अगर हम चला रहे हैं तो टीवी में हमें एक फिक्स वोल्ट चाहिए कि इतना वोल्ट पे ही चलेगा। लेकिन हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो तो फ्लक्चुएट होते रहता है कि कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से। लेकिन टीवी को अगर 50 वोल्ट पे हमको चलाना है तो हम जीनर डायोड का यूज करके चला सकते हैं कि इसके आउटपुट में एक फिक्स वोल्टेज ही आएगा जब जीनर डायोड को हम लोग उस सर्किट में यूज करेंगे तब। तो हमारा उससे क्या है कि हमारा जितना भी इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं कि वोल्टेज को रेगुलेट कर देना, फिक्स कर देना आउटपुट में कि हमें, जैसे हमारे पास मोबाइल चार्जर है तो मोबाइल चार्जर में हमें 5 वोल्ट का ही चाहिए। तो इनपुट अगर हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर हम जीनर डायोड यहाँ पे लगा देते हैं उस सर्किट में तो इसके आउटपुट में 5 वोल्ट ही आएगा और हमारा इक्विपमेंट, हमारा डिवाइस क्या हो जाएगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जीनर डायोड का यूज करते हैं सर्किट में और ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में रहेगा। ठीक है, जीनर डायोड के बारे में इतना ही और आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है।